हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ITC 02A फॉर्म के बारे में। ITC 02A फॉर्म के द्वारा हम ITC ट्रांसफर कर सकते हैं एक GSTN रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरे GSTN रजिस्ट्रेशन नंबर पर विद इन सेम स्टेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हम जानेंगे लीगल फ्रेमवर्क के बारे में, जहां पर हम ये बताएंगे कि ये ITC 02A फॉर्म किसे फाइल करना है और कब फाइल करना है, और दूसरा एस्पेक्ट होगा कि हम इसे कैसे फाइल करेंगे। लीगल एस्पेक्ट में प्रोविजो 25(2) ऑफ CGST एक्ट अलाउ करता है एक टैक्सेबल पर्सन को कि वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस का विद इन सेम स्टेट। उसके कुछ कंडीशंस हैं जो रूल नंबर 11 में दिए गए हैं। कंडीशन इस प्रकार से है कि उसका एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन हम थोड़ी देर में देखेंगे। सेकेंड कंडीशन इस प्रकार से है कि अगर वो ऑलरेडी रेगुलर टैक्स पेयर है, अगर एक रजिस्ट्रेशन नंबर उसका रेगुलर में रजिस्टर है, तो वो जो दूसरा रजिस्ट्रेशन ले रहा है वो कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है। थर्ड कंडीशंस ये हैं कि अगर वो कोई गुड्स या सर्विसेज एक रजिस्ट्रेशन से दूसरे रजिस्ट्रेशन में प्रोवाइड करता है तो उसे उसके ऊपर टैक्स भरना जरूरी है। उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई एक यूनिट कंपोजिशन में है और दूसरा यूनिट भी उन्होंने कंपोजिशन में रजिस्टर किया है, तो अगर कोई भी एक यूनिट कंपोजिशन से इनएलिजिबल होता है तो सेकेंड यूनिट भी उसका ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो 2 है रूल नंबर 11 का, वो ये कहता है कि अगर जो हमें नया रजिस्ट्रेशन लेना है उसे भी हमें रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सेम प्रक्रिया जो है फॉलो करनी होगी, जहां पर हम ऑलरेडी जिस तरह से रजिस्ट्रेशन लेते हैं REG 01 फॉर्म भर के, और रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 इसी प्रकार से एप्लीकेबल होगा वो नए रजिस्ट्रेशन केस में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 जो है CGST एक्ट का, वो प्लेस ऑफ बिजनेस डिफाइन करता है। प्लेस ऑफ बिजनेस ये फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आपको मल्टीपल प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वहां पर अगर आपको GST नंबर अलग से लेना है सेम स्टेट में, तो आपका वो प्लेस जो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस के डेफिनेशन में कवर होना जरूरी है। सो प्लेस ऑफ बिजनेस हम किसे कहेंगे GST में? जहां से आप ऑर्डिनरीली बिजनेस करते हैं वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। वो प्लेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जहां पर आपका गोडाउन है, वेयरहाउस है, वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, वहां पर आप GST रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जहां से आप जनरली गुड्स सप्लाई करते हैं, गुड्स वहां पर रिसीव करते हैं, या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या रिसीव करते हैं, वो भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है। जहां पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है। और जहां पर आप किसी आपके एजेंट के थ्रू अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आप अगर किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो सो वो प्लेस भी इस प्लेस ऑफ बिजनेस के डेफिनेशन में कवर होता है। अर्लियर GST में रूल्स इस प्रकार से थे कि आपके अगर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है विद इन सेम स्टेट, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन सेम स्टेट तभी मिल सकता है जब आपके डिफरेंट वर्टिकल ऑफ बिजनेसेस हो। सपोज फॉर एग्जांपल एक लाइन ऑफ बिजनेस उसका क्रेन हायरिंग सर्विसेज है और दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस क्रेन के स्पेयर पार्ट बेचना है, तो ये दो डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है और ये दो डिफरेंट प्लेसेस से अगर ऑपरेट होता है तो ही आपको दो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल सकते थे। लेकिन GST कानून में चेंजेस लाए गए हैं और अब आपका कितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही सेम स्टेट में हो तो आपको अलग अलग GST नंबर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये जब GST नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे तो एक रजिस्ट्रेशन में अगर ITC जो एक्यूमुलेट होता है तो वो ITC अगर ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन GST नंबर टू अनदर GST नंबर इन दी सेम स्टेट फॉर्म ITC 02A के द्वारा की जाएगी। कितना अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हम कर सकते हैं, कब ये अमाउंट ट्रांसफर किया जाना चाहिए और किसे ये ट्रांसफर किया जाना चाहिए, वो रूल नंबर 41A में दिया गया है। जहां पर रूल नंबर 41A का सब रूल 1 जो है वो ये कहता है कि आपने अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है आपके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस का विद इन सेम स्टेट और आप चाहते हैं अगर ट्रांसफर करना ये ITC
फ्रॉम वन जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर पे, तो आपको फर्निश करना होगा ITC 02A फॉर्म विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से? जब आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया नए प्लेस का, तो नया रजिस्ट्रेशन आपने जो नए प्लेस का लिया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ITC 02A फॉर्म फिल करना है जूने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर से, और ये फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिकली आपको फाइल करना है। अब ये जब हम फाइल करेंगे आईटीसी को हमें ट्रांसफर करेंगे, तो आईटीसी ट्रांसफर कितना अमाउंट होगा उसके बारे में भी इस रूल में लिखा गया है कि आपका जो नया वाला रजिस्ट्रेशन जहां पर आपने जो प्लेस को रजिस्टर किया है उसमें आपने जितना एसेट ट्रांसफर किया है उसके रेशियो में आपको आईटीसी जो है वो आपको ट्रांसफर करना है। तो सपोज आपका आईटीसी में बैलेंस पड़ा हुआ है 200 रुपए, और आपने जो एसेट ट्रांसफर किया है वो 30% ऑफ द एसेट जो है नए जीएसटी नंबर पे ट्रांसफर किया है, तो वो 200 में से आपका 30% ही जो है वो ट्रांसफर होगा नए जीएसटी नंबर पे। अब वैल्यू ऑफ एसेट का भी यहाँ पर मीनिंग दिया है कि वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो आपको टोटल वैल्यू ऑफ एसेट लेना है, चाहे उसमें आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हो या ना लिया हो। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि जो ट्रांसफरर है जो आईटीसी ट्रांसफर कर रहा है वो ITC 02A फॉर्म तो फिल कर देगा, लेकिन जो ट्रांसफरी है जो रिसिपिएंट है उसे ITC 02A फॉर्म जो है उसे एक्सेप्ट करना होगा, तभी जाकर जो ट्रांसफरी है उसके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि ITC 02A फॉर्म कैसे फिल करना है। तो देखिए ये एक मैनुअल है जो मैंने GSTN पोर्टल से ही डाउनलोड किया है और यहाँ पर आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैंने रखा है। बहुत ही क्विकली मैं ये मैनुअल को गो थ्रू करूंगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करूंगा, पूरा मैनुअल में यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा। तो ITC 02A फॉर्म अगर किसी को भरना है, जिसे अमाउंट जो है ITC का अमाउंट ट्रांसफर करना है, उसके ही रजिस्ट्रेशन नए जो रजिस्ट्रेशन लिया है उन्होंने सेम स्टेट में, तो उसे अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करना है और सर्विसेज टैब में रिटर्न टैब में जाकर आईटीसी फॉर्म के टैब को सेलेक्ट करना है। उनको जो फॉर्म यहाँ पर दिखेगा वो ITC 02A का एक टैब यहाँ पर दिखेगा जहां पर उसे ट्रांसफर ITC का बटन पे क्लिक करना है। वो बटन क्लिक करने के बाद में इस तरीके से फॉर्म ओपन होगा जहां पर आपको GSTN नंबर ऑफ ट्रांसफर ही आपको मेंशन करना है, मतलब जिसे आपको ट्रांसफर करना है उसका GST नंबर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर खास बात यह है कि आप देखेंगे यहाँ पर पैन नंबर भी सेम होगा और आपका स्टेट कोड भी आपके ही रिलेवेंट होगा, स्टेट कोड जो ट्रांसफरर है और ट्रांसफरी है क्योंकि सेम स्टेट में है, सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट जो है वो डिफरेंट होगा। लीगल नेम और ट्रेड नेम जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ट्रांसफरर के पास कितना आईटीसी अवेलेबल है और यहाँ पर आपको फिल करना है कि ट्रांसफरी को कितना आईटीसी आपको ट्रांसफर करना है। ये फॉर्म आप सेव करके चलेंगे और प्रीव्यू भी कर सकते हैं। इस फॉर्म को प्रीव्यू करने के बाद फॉर्म इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ये फॉर्म को आप प्रीव्यू करने के बाद सब डिटेल एक बार चेक करने के बाद में आपको ये फॉर्म फिल कर देना है डीएसी या ईबीसी लगाकर। एक बार ये फॉर्म आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और आपका उतना बैलेंस जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही आपने ये फॉर्म फाइल कर दिया एक ARN आपको जनरेट होगा, ये ARN आप सेव कर सकते हैं और ये ITC 02A फॉर्म जो है वो आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद ये ITC फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब ये फॉर्म एक बार फिल होने के बाद जो ट्रांसफरी है जिसे हमने ट्रांसफर किया है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर क्रेडिट उसे पाना है तो उसे ITC 02A फॉर्म जो है उसे एक्सेप्ट करना होगा। इसके लिए ट्रांसफरी को अपने GSTN पोर्टल में लॉगिन करना है, वहां पर फॉर्म 02A में जाकर टेक एक्शन लेना है। टेक एक्शन में अगर अलग अलग नंबर से उन्हें ट्रांसफर हुआ है ITC तो ARN डिफरेंट ARN उसको मिलेंगे यहाँ पर, उसे वो ARN सेलेक्ट करना है जो उनका पेंडिंग है एक्शन में और वो ARN वो क्लिक करके या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया या एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद में वो DSC के द्वारा या EBC के द्वारा उसे फाइल कर सकते हैं। एंड इफ अगर वो रिजेक्ट करते हैं फॉर्म तो रिजेक्ट करने के बाद भी उन्हें EBC या फिर DSC से फाइल उन्हें करना मैंडेटरी होता है। एक्सेप्ट करने के बाद में ये फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं
और आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है वहां पर आपका क्रेडिट करके एक एंट्री आ जाएगा, जिससे आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। फॉर्म अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस प्रकार से ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ITC 02A फॉर्म के रिलेटेड इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।